हरे कृष्ण, नमस्ते सुप्रभातम, प्रणाम, सबको राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे बड़ी बहन। नाम गुरु जी। आदरणीय बहन, हमारी प्रिय सीमा बहन, प्रणाम गुरु जी। खुशी जय बहन, जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बहन, और हमारे आदरणीय पिंटू भाई जी। राधे राधे गुरु जी। राधे। सुबह हो चुकी है। हम सब फिर से एक नई ऊर्जाओं के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई सुबह से जुड़ने के लिए सत्र में भी आ चुके हैं। तो बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। हम सब प्रार्थना करेंगे। हम लेट हैं या फिर हम बहुत जल्दी आ गए हैं? गुरु जी हम बिल्कुल समय समय से से जुड़ो। हम समय से ठीक है। प्रणाम गुरु गुड्डी बहन को। गुड्डी बहन भी हमारी आ गई। तो हम सब शुरू कर सकते हैं क्या, या फिर हम वेट कर लें? क्योंकि वेट करना ठीक नहीं है। क्या लगता है? हाँ गुरु हमारी जी। बड़ी बहन पूजा बहन को हमारा प्रणाम। ठीक है, तो हम सब सत्र को प्रारंभ करेंगे। हाँ, हमारी योगिनी विदुषी बहन सुन पा रही है क्या? जी गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखिए, हम सब आपके आश्रय हैं। जी गुरु जी। आप ही शुरू करें, फिर हम सब के साथ बाकी से सन्यादी जितने भी योगी भाई बहन है वो जुड़ते रहेंगे, है ना? तो आप प्रार्थना जी को। गुरु ठीक, जी। धन्यवाद। गुरु जी, धन्यवाद। नमः शिवाय गुरु जी। नमस्ते बहन, नमस्ते। सभी लोग स्थिरता से एक स्थान पर बैठ जाएं। स्पाइन स्ट्रेट रखें, गर्दन सीधी रेखा में। हाथों को ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। आराम से बैठेंगे। गहरी सांस भरेंगे। सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने शरीर को, मन को, भाव को शांत चित स्थिर करेंगे। सुबह की बेला है। प्रभु के सुमिरन का समय है। गुरु का संग है। इसी के साथ बहुत ही प्रेम भाव से एक बार ओम का नाद करते हुए एक बार गायत्री मंत्र करेंगे, फिर गुरु मंत्र करेंगे। इनहेल। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। आंखों को दिलों के अंदर ही आराम से खोलेंगे। माथे से हाथों को स्पर्श
सभी लोग वापस आ जाए। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और हमें लगता है कि नेटवर्क की गुरुजी प्रॉब्लम था। मेरा नेट चला गया था, हाँ शायद। हाँ, मैं समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए। फिर तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। हम सब आगे चलेंगे और बहुत सुंदर आज का दिन है। हमारे सभी भाई बहन आ गए हैं। हम सब के लिए गुरुधाम और लोगों के लिए हरि का द्वार, हरिद्वार से भी हमारी शिवा बहन आ गई है। राधे राधे गुरुजी। उत्तराखंड राधे राधे देवभूमि, सभी को। है ना। राधे राधे बड़ी बहन, देवभूमि से हैं आप, हम सब के लिए ही गौरव का विषय है। और जितने भी हमारी भाई बहन हैं, विदुषी बहन, गुड्डी बहन, माधवी बहन, आदरणीय हमारी गरिमा सरकार बहन, प्रिय प्रियदर्शिनी बहन, प्रिय पूजा बहन, गुड़िया बहन, प्रिय सीमा बहन, आदरणीय शांति बहन, है ना, सुधा मैया आ गई हैं। और हमारी रिसर्चर दिव्यांशी बहन के साथ साथ आर के सिंह सर, जिनका नाम हम नहीं ले पाए, क्षमा कीजिएगा। और जिनके नाम के आगे अगर मैंने आदरणीय या प्रिय प्रिय नहीं लगाया तो फिर वो भी नाराज नहीं होंगे। वो समझ लेंगे ज्यादा रिस्पेक्टेड या ज्यादा प्रिय है, ठीक है, चलेगा। प्रणाम गुरुजी। चले आगे। प्रणाम बड़े भाई। हम सब भी सीधे बैठ जाएंगे। उस गुरु की भाव को, उस गुरु की अवधारणा को, उस गुरु की सत्ता को अनुभूत कर शौ को महसूस करें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज को, इस नई सुबह को, इस प्यारी सुबह को, इस रमणीय वातावरण को हमें देखने का यह परम सौभाग्य मिला है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। आज हमारा फिर से एक नया जन्म हुआ है। आज यह दिन भी नया है। हमारी सोच भी नई है, हमारी ऊर्जा भी नई है, हमारा विश्वास भी नया है, और हमारा संकल्प भी नया है। नई ऊर्जा, नई विश्वास, नए संकल्पों के साथ नई जीवन शक्तियों को स्व से जोड़ने का यह जो एक मौका है, यह एक अवसर है। ये केवल सौभाग्यशाली नहीं, अपितु परम सौभाग्यशाली लोगों के जीवन में ही आता है। आप सबके भीतर विराजमान उस परम सत्ता को गुरु भाई बहन के रूप में स्वीकार कर हम अनुग्रहित हैं। और आपके भीतर की उस सत्ता को हमारे हृदय की अनंत गहराइयों से नमन है, वंदन है। आप सबको भाव से मेरा प्रणाम है। हम चलेंगे विषय की तरफ, ठीक है। हम प्राणायाम के विषय में आज आगे चल रहे हैं। आज हमें 3 विषयों के बारे में जानना है, और सच में जानना है कि यह विषय बता क्या रहा है। कौन सा विषय था, कोई एक बता दे। रेचक पूरक पूरक कुंभक रेचक। गुरुजी। ठीक है, बहुत सुंदर। आप सभी अपनी माइक को म्यूट कर लिए हैं। क्यों नहीं दिख रहा? दिव्यांशी बहन कुछ कह रही है। जी नहीं गुरुजी, प्रणाम आज गुरुजी। जी प्रणाम बड़ी बहन। वापस चलते हैं। हमने कहा कि आज हम 3 विषयों पर बात करेंगे, पूरक, रेचक और कुंभक। सबसे बड़ी बात हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पूरक रेचक कुंभक को कुंभक रेचक पूरक, रेचक पूरक कुंभक, है ना, या रेचक कुंभक पूरक कह के बुलाते हैं, या पुकारते हैं, या संबोधित करते हैं। अगर किसी से कहिए कि इसका सीक्वेंस सही कर ले तो क्या चलता है। एक माँ बाप के 3 बेटे ना, किसी का नाम भी आगे पीछे लो, पता तो चलेगा ना कि हाँ उसी बाप का बेटा है।
ये परिभाषाएं यहाँ पे लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह साधना का विषय है। यह साधना का विषय है, इसलिए यह यहाँ पे लागू नहीं होती। तो कभी भी जो सीक्वेंस है उसका जीवन में बहुत महत्व होता है। तो यहाँ भी वही चीजें लागू हो रही है। हो क्या रहा है? हमें प्राणायाम को जानने से पहले हमने कहा था कि जो प्राणायाम के 3 भाग थे, जैसे हमने पहला बताया था श्वास प्रश्वास, दूसरा बताया था अति सूक्ष्म, और तीसरा बताया था अल्प विराम। यह प्राणायाम क्रिया के 3 भाग हैं। और अभी ऐसे ऐसी भाग आपको सुनने को मिलेंगे, सब कुछ आपके लिए नया होने वाला है। यह 3 भाग बताए गए। तो फिर यह पूरक, रेचक और कुंभक क्या है? प्रश्न ये बनता है। और अगर पूरक, रेचक, कुंभक ही मेन है, तो फिर यह श्वास प्रश्वास, अति सूक्ष्म और अल्प विरामा क्या है? विदुषी बहन का भाव शांत नहीं हुआ था। कल उन्होंने कक्षा के बाद हमें फोन पे संपर्क करके इस प्रश्न का शॉर्ट आउट किया। तो मुझे लगा ठीक है। और ये बड़ा अच्छा विषय है कि अगर आपको कोई चीजें ना समझ में आए, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने एक बात कही थी कि आप हमसे एक बार मत पूछना, 2 बार मत पूछना, 3 बार मत पूछना। 1 डिजिट में पूछ लेना, 2 डिजिट में पूछ लेना, 3 डिजिट में पूछ लेना। और उसके बाद नहीं समझ में आए तो चौथी डिजिट के लिए मैं तैयार हूं। मतलब आप 999 बार पूछ लेना, अगर उसमें नहीं समझ में आएगा तो 1000वीं बार तो मैं खुद बताऊंगा आपको फोन करके। ठीक है? तो यहाँ पे अब वही विषय समझना है। हमने कहा कि सीक्वेंस का बहुत ध्यान देना है। हम लोगों ने श्वास प्रश्वास, अति सूक्ष्म और अल्प विरामों को कल पढ़ा था। हमने क्या कहा? यह प्राणायाम के 3 अंग हैं। ठीक है? पूरक, रेचक, कुंभक, यह तीनों क्या है? एक अभिव्यक्ति है। पूरक, रेचक, कुंभक, यह क्या है? एक अभिव्यक्ति है। कहते ना, ये एक समष्टि है, ये एक सृष्टि है। वह क्या है? वह एक अभिव्यक्ति है। और प्राणों को आयाम देने के लिए एक निश्चित क्षेत्र में हम इसे बांधते हैं। प्राणों को आयाम देने के लिए, आयाम का मीन्स विस्तार। वेरी गुड। आयाम का मतलब विस्तार। तो प्राणों को विस्तार देने के लिए हम इसे किसी क्षेत्र में या निश्चित क्षेत्र में क्या करते हैं? बांधते हैं। जैसे कल आप लोगों ने अल्प विरामा की बात कही, तो कहीं सर अल्प विरामा ही क्यों? तो मैंने कहा था ऐसे ही थोड़ी सी हंसी के भाव में, मैंने कहा कुंभक करवा के पूर्ण विराम करा दो। यही कहा था। तो अल्प विराम तो होना ही है, या एक निश्चित क्षेत्र की बात की गई है। वो निश्चित क्षेत्र तय कौन करता है? हम तय करते हैं। हमारी कैपेसिटी तय करती है, हमारा लेवल तय करता है, हमारी साधना तय करती है, हमारी जिज्ञासा तय करती है, हमारे संकल्प तय करते हैं। क्लियर? सामने वाला टीचर तय नहीं करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहते हैं? 30 सेकेंड होल्ड। ठीक है, आपने कहा, हमने सुना, सामने वाले ने कह दिया, आप उसका सम्मान करें। आपको रोकना अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। जहां पे शरीर को और जहां पे मन को या जहां पे आत्मा को विचलित होना पड़े, वह साधना नहीं है। साधना करते समय मन व्यथित हो तो कुछ देर के लिए रुक जाना, वहां पे जबरदस्ती नहीं की जाती है। तो यहाँ पे जो पूरक, रेचक, कुंभक है, यह तीनों क्या है? एक अभिव्यक्ति है, जो प्राणों को आयाम देने के लिए या प्राणों को एक निश्चित क्षेत्र में बांधने के लिए किया जाता है। अब आप ये दूसरों को समझा सकते हैं। बढ़िया है। आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं, स्पेशल नोट्स आपके, है ना? इस तरीके के नोट्स रिसर्चरों के पास होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पूरक की। वातावरण है ना, हम क्या करते हैं? वायु जो है, या जो प्राण वायु है, जिन श्वास प्रश्वास की बात कर रहे हैं,
उस श्वास प्रश्वास की, उस वायु की, उस प्राण वायु की प्रक्रियाएं हो कहाँ रही है? आप कहेंगे सर संसार में ही हो रही है। तो हम संसार है, हम संसार है, हमसे संसार है, हम सबसे संसार है, ये कहेंगे तो चलेगा। हम सब संसार में हैं, ये कहेंगे तो चलेगा। हम सब दुनिया में हैं, ये कहेंगे तो चलेगा। आदरणीय रामकृष्ण सर ही दुनिया है, आदरणीय दिव्यांशी बहन ही दुनिया है। जो इस शब्द का हम सब प्रयोग करते, क्या करते, कहते तुम ही तो मेरी दुनिया हो, है ना। अच्छा, तो जब तुम ही दुनिया हो तो फिर युद्ध के समय एक अलग देश बन करके मेरे साथ खड़े हो जाया करो, अपनी भी सैन्य शक्ति लेके आ जाया करो। तो हम बोल क्या रहे हैं, हमें ये भी पता नहीं होता है। और जो प्राणायाम का विषय हम शुरू करने जा रहे हैं ना, हमने कहा था कि ये पूरी जीवन की व्यवहारिकता को बदल देने वाला है। तो यहाँ पे पूरक वातावरण की जो मतलब वायु है, नासिका से भीतर प्रवेश करता है ना। हम क्या करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति वातावरण की वायु को नासिका के द्वारा अंदर प्रवेश करता है, तो यह चेतन व स्वाभाविक क्रिया है। क्या है? यह एक चेतन व स्वाभाविक क्रिया है जो हो रही है। आप मत लीजिए, जाएगी नहीं क्या? हमें तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा, धरती से कह दो हमारी तुम्हें जरूरत नहीं है, आकाश से कह दो हमारी तुम्हें जरूरत नहीं है, कह दीजिए। वायु से कह दीजिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, रोशनी से कह दीजिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। सॉरी, आज रोशनी बहन है भी नहीं, चलो कोई बात, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है ना। हम कह सकते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्या ये सही है? हम बिना उसके रह सकते हैं, हम बिना वायु के रह सकते हैं, हम बिना जल के रह सकते हैं, हम बिना प्राणों के रह सकते हैं। हमें तुम्हारे घर की जरूरत नहीं है। आप अपने माता पिता को नहीं, आप धरती माँ का अपमान कर रहे हो, क्या हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम तो दो माँ को जानते, एक माँ, दूसरा पृथ्वी माँ। लेकिन घर वाले तो दूसरी कहानी बताते हैं, एक माँ और एक आने वाली माँ, जिसे बड़ी अम्मा कहते हैं हमारे यहाँ में। तो आप तो दो माँ को जानो, एक माँ एक पृथ्वी माँ। जो वातावरण वायु नासिका के द्वारा प्रवेश कर रही है, श्वास कोई ले रहा है, यह एक क्या है, अचेतन स्वाभाविक क्रिया है, अचेतन स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब सजगता पूर्वक, जब क्वेश्चन मार्क लग रहा है, जब सजगता पूर्वक किसी विशिष्ट विधि के साथ, विधि मीन्स आपकी भाषा में प्रोसेस, जब सजगता पूर्वक किसी विशिष्ट विधि के साथ श्वास को नासिका या मुख से शरीर के भीतर जब प्रवेश किया जाता है, जब प्रवेश कराया जाता है, तो उसे सचेतन विधि पूर्वक पूरक कहते हैं। सचेतन विधि पूर्वक श्वास लेने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। सचेतन प्रक्रिया को पूरक कहा जा रहा है, यहाँ पे अचेतन प्रक्रिया को पूरक नहीं कहा गया है। यहाँ पे मीनिंग निकल के ये आ रही है। पूरक किसे कहा गया आदरणीय दुष्मंता सर? सचेतन प्रक्रिया को कहा गया है, अचेतन प्रक्रिया को नहीं। क्यों? क्योंकि जब वातावरण किसी भी व्यक्ति के, किसी भी साधक के, किसी भी मनुष्य के नासिका या मुख से जब प्रवेश करती है, तो वह एक अचेतन व स्वाभाविक क्रिया है जो हो रही है। लेकिन यही प्राणवायु जब कोई साधक, जब कोई अभ्यासी, जब कोई योगी योद्धास सजगता पूर्वक किसी स्पेशल, किसी विशेष, किसी विशिष्ट विधि के साथ
शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं, नासिका के द्वारा या मुख के ही द्वारा, सजगता लगा हुआ है ना वहां पे, या मुख के ही द्वारा, तो उस सचेतन विधि जो होती है, उस सचेतन विधि को और सचेतन विधि के साथ विधि पूर्वक किए गए अभ्यास को, जहां पे आप श्वासों की प्रक्रिया के माध्यम से पूरक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सजगता वहां पे इंक्लूडेड है, तो हम उसे कहते हैं कि विधि पूर्वक श्वास लेने की जो प्रक्रिया है। अच्छा, पूरक मीन्स लेना होता है कि छोड़ना होता है? जी लेना। उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। चलेगा? किस किस को समझ में आया कि हमने क्या किया? अच्छा, एक, ठीक है, दो तीन, क्या बात है, फिर तो बात ही अलग। आपके जीवन बड़े अच्छे हैं ना, हम बड़ा कठिन जीवन में चल रहे हैं। क्योंकि हमारे सोने का कोई समय नहीं है ना, उठने का समय है। और आप लोग बच्चों से मिल लेते ना रात्रि में, उससे ज्यादा ऊर्जा आ जाती है, वो सोता ही नहीं है ना। इतने लोगों को उसे ब्लेसिंग्स मिल जाती है रात्रि की कक्षा में, दिव्यांशी बहन, है ना। और ये सब भाई भाई ये लोग इतना ज्यादा उसे कर लेते हैं ना कि वो दूसरों का नींद समझ लो खराब कर दे। वही भाई मेरे साथ। चल तो कोई बात नहीं, कर्म फल का सिद्धांत। हमने भी किया होगा परेशान किसी को। चलते हैं आगे, रेचक की बात कर लेते हैं। शरीर अंतर्गत, रेचक में क्या है? शरीर अंतर्गत वायु नासिका से बाहर निकालना, सजगता के साथ बाहर निकालना, सचेतन भाव के साथ बाहर निकालना, रेचक कहना। ऐसे ही निकालना रेचक नहीं कहलाता है। ऐसे ही निकालने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, कह रहे शरीर अंतर्गत वायु नासिका से बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है, या हम उसे रेचक कहते हैं। क्या कहलाता है? प्रश्वास कहलाता है, या हम उसे रेचक कहते। यह एक अचेतन स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन जब यही सजगता पूर्वक किसी विशिष्ट विधि या प्रोसेस के साथ प्रश्वास का वर्जन किया जाता है, तो उसे सचेतन विधि पूर्वक रेचक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, समझ में कब आएगा। जैसे आपको क्या कहा जाता है? कपाल भांति करो, ठीक कहा जाता है, कपाल भांति करो। आप कपाल भांति करते रहते हैं, करते रहते हैं। आप बताइए कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कपालभाति सचेतन व सजगता के साथ करते हैं, सचेतन प्रक्रिया व सजगता को स्वीकार कर करते हैं। आप कपालभाति कर रहे हैं, ए हमारा टॉवेल लेते आना, हमारा बैग वहां रख देना, मम्मी किचन में मैंने सब्जी रखा है, देखो नमक नहीं डाली है। हम कपाल भांति की क्रिया कर रहे हैं, ये सजगता पूर्वक कर रहे हैं, ये सचेतन प्रक्रिया है। कोई एक बता दे, दिव्यांशी बहनी बता दे भाई, ये तो रिसर्चर है ना, हम सब कहीं नहीं तो इसी के पास चल देते। क्या यह एक सचेतन प्रक्रिया है? क्या यह विधि पूर्वक किया गया अभ्यास है? क्या यह विधि पूर्वक प्रश्वास की विधि है? नहीं नहीं। गुरु जी। और आज तक हम प्राणायाम तो करते थे, सचेतन के साथ करते थे कि अचेतन के साथ करते थे? सजगता शामिल थी या केवल अभ्यास? आप तय करिए। और यही अभ्यास अगर सजगता पूर्वक हम करते हैं ना, सचेतन मन के साथ करते हैं ना, इसी को कहते हैं प्राणायाम। जो भी अभ्यास आप करते हैं, और रियल में बेनिफिट वही पहुंचाता है। क्यों कहते हैं कि मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई के वेग से प्राणायाम का लाभ होता है? इसलिए कि इसे करते समय साधक
विधि पूर्वक इसका अभ्यास करता है, सचेतन भाव के साथ अभ्यास करता है, सजगता के साथ अभ्यास करता है, तो उसका दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क, भाव सब कुछ एक स्थान पर होता है, और फिर उसका जो लाभ होता है वो बिल्कुल अलग होता है। चलिए आगे। अब वही बात आ गई अल्प विरामा वाली, कुंभक वाली। कुंभक का अर्थ क्या है? श्वास को रोकना। अपनी श्वास को रोकना या किसी की श्वासों को रोक देना? भाई रोकने की बात है यहाँ पे। अमृता बहन, अपनी श्वास रोकेंगे या फिर पड़ोसी की? अच्छा, अपनी। भाई ठीक है, अमृता बहन के भीतर है ना बड़े अच्छे अच्छे भाव आते भाई। यहाँ पे जो बात कुंभक की कही जाए, कुंभक का अर्थ है श्वासों को रोक देना, और इनमें दो गतियां होती है। ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि इनमें दो गतियां होती है। यस नो? यस सर। ये नया नहीं है, केवल शब्द नया है। ये नया नहीं है, केवल शब्द नया है कि इनमें दो गतियां होती है। इसी को कोई ईयर कहता है, कोई कान कहता है। कहता है ना? है तो एक ही। कोई इसे मुख कहता है, कोई माउथ कहता है, कोई मुंह कहता है तो एक ही। इसे कोई जटा कहे, कोई केस कहे, कोई बाल कहे, कोई हेयर कहे, है तो वही। अब कहेंगे सर जटा मतलब नारियल वाला ही होता है, ये नहीं होता है। केस कह सकते, हेयर कह सकते, है तो एक ही। ये शब्द वही आंसर पे ले जाएगा आपको, लेकिन शब्द नहीं आया। हमने क्या कहा? जब बात कुंभक की करते, कुंभक का अर्थ है श्वासों को रोक देना, लेकिन यहां पे श्वसन की दो गतियां हैं। पहली गति है कि जो शरीर के भीतर आती है उसको रोकते हैं, और दूसरी विधि है जो शरीर के बाहर जाती है उसको रोकते हैं। तो बात वही आ गई, शब्द नए हो गए, और ये एक रिसर्चर की पहचान है। आपको यही करना है। बाटी चोखा बगल की दुकान पे मिल रहा है, बाटी चोखा इनकी दुकान पे भी मिल रहा है। दोनों क्या मिल रहा है? बाटी चोखा। एक ने लिख रखा है शुद्ध भारतीय भोजनालय, है ना, या फिर शुद्ध बाटी चोखा, और एक ने अपना अंग्रेजी नाम दे दिया होगा कोई। कहते हैं जब हम कुंभक की बात करते हैं, यहाँ पे दो गतियों के विषय में बताया गया है। एक जो श्वासों को हम भरते हैं और भीतर रोक देते हैं, दूसरा जो हम श्वासों को छोड़ते हैं और बाहर रोक देते हैं। और इन दोनों गतियों के मध्य, अब देखिए, रोकने पर की बात नहीं की गई, इन दोनों गतियों के मध्य, एक बाहर और एक अंदर, इन दोनों के मध्य की बात कही जा रही है। एक बाहर और एक भीतर, कह रहे इन दोनों गतियों के मध्य एक स्वाभाविक अचेतन अति सूक्ष्म विराम है। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक स्वाभाविक, सूक्ष्म और अचेतन अविराम है, जहां पे हम बात अल्प विरामा की कर रहे थे। ठीक है? अमृता बहन खुश हो रही है, कुछ कहना चाह रही है? गुरुजी एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, बहुत सुंदर। क्योंकि मैंने कहा इन दोनों गतियों के बीच में एक श्वास लेने की गति है भीतर, दूसरा श्वास छोड़ने की गति है बाहर। इन दोनों गतियों के बीच में, है ना, एक स्वाभाविक, लिखिए, बीच कह सकते हैं या मध्य कह सकते हैं ना, मध्य में एक स्वाभाविक अचेतन व अति सूक्ष्म अल्प विराम है, जो आप महसूस नहीं करते हैं, जिसे आप अनुभूत नहीं करते हैं, या जिस पर आपका फोकस नहीं होता है। हम ठीक हैं या गड़बड़ हैं, एक भाषा ये है। एक है एम आई राइट, एक है क्या मैं सही हूं, क्या ये विधि सही है, या ये जो कह रहा है वो सही है। इन दोनों गतियों के मध्य में जो एक अति सूक्ष्म या अचेतन स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, एक अति सूक्ष्म अल्प विराम है, वो सही है।
बिल्कुल सही है, हमारा फोकस ही नहीं होता है। क्या बिना अल्प विराम आप अंत्य कुंभक या बही कुंभक में से कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं क्या, बिना अल्प विराम? एक अति सूक्ष्म अल्प विराम है, यहाँ पे अति सूक्ष्म की बात कही गई। हमारी आदरणीय तरुण चौधरी बहन भी ध्यान से सुन रही है। यहाँ पे अति सूक्ष्म अल्प विराम की बात कही गई है, मतलब जिसे हम महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसे हम देख नहीं रहे हैं, या जिसे हम अनुभूत नहीं कह रहे हैं। और वही जो अति सूक्ष्म अल्प विराम है, जब वह दीर्घ हो करके, सचेतन हो करके, अचेतन नहीं, जब दीर्घ वह सचेतन हो करके अपनी प्रक्रियाओं को नित और निरंतर कंटिन्यू करता है, तो यह कुंभक कहलाता है। स्टॉप कर दिया। अब अंदर रोका तो अंत्य कुंभक, और बाहर रोका तो वही कुंभक। ये भी विधि है, एक अंत्य कुंभक एक वही कुंभक, सबको पता है। तो जब यहाँ पे सजगता पूर्वक है ना, कहते कुंभक कहलाता है। दूसरा क्या है, कहते जब यहाँ पे शब्दों के माध्यम से हम श्वास प्रश्वास को, शब्द क्या है यहाँ पे, श्वास प्रश्वास, शब्द किसके अंतर्गत आता है? कल के विषय में पढ़ा थे हम लोग योग दर्शन में, कौन कौन थे कक्षा में? शब्द किसके अंतर्गत आ रहा था? ये भैया, तन सीता मात्रा। मैया घर पहुंच गई, पूछ रहे कौन सी गाड़ी से आई थी। जी गुरुजी, तन मात्रा। बहुत सुंदर। तो ये जो शब्द है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? तन मात्राओं के अंतर्गत आ रहा है। जीना बहन, इतनी जल्दी याददाश्त कमजोर नहीं करना है। ये जो शब्द है, शब्द किसके अंतर्गत आ रहा है? तन मात्राओं के अंतर्गत है। कह रहे शब्दों में श्वास प्रश्वास को सजगता पूर्वक भीतर अथवा बाहर रोकने की क्रिया का नाम ही कुंभक है। यहाँ पे भीतर या बाहर रोकने की क्रिया को कहा गया है। भाई एक आप मुझे बात बता दो, जब आप कुंभक करते हैं तो या तो भीतर श्वास भर के रोकते हैं, या श्वास को बाहर छोड़ के रोकते हैं, या जहां पे हमारी प्रक्रियाएं जो चल रही है हम कहते हैं बस यहीं पे कुंभक कर लो। जैसे साधक प्राणायाम करने लगता है या साधक कोई आसन करता है, तो आसन जब वह कंप्लीट कर लेता है, तो जो ट्रेनर होता है वो जब देखता है कि इसके पोस्चर कंप्लीट है, तब वहां पे वो उसे बताता है कि अब आपको 40 सेकेंड होल्ड करके रखें। ठीक है, जब वो आसन को कंप्लीट देख लेता है तो। लेकिन क्या वह ट्रेनर जब वो आसन कर रहा था तो उसकी श्वास प्रश्वास की गति को उसके साथ कनेक्ट किया? पहला, कि आसन करते समय श्वास प्रश्वास की गति क्या थी? इनहेल होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए, ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये उस अभ्यासी को केवल पता है और ट्रेनर को नहीं पता है, तो फिर ट्रेनर होल्डिंग का परमिशन नहीं दे सकता। बात को समझिएगा, ट्रेनर को नहीं पता है, फिर वो होल्ड करने का परमिशन नहीं देगा। ये अभ्यासी को पता है कि ब्रीदिंग नॉर्मल है, इनहेल है, एक्सेल है, डीप इनहेल है, डीप एक्सेल है, उसको पता है। और उस कंडीशन में आपको वहां पे होल्ड करना है कि नहीं करना है, ये अभ्यासी जानता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है ये, इस शिक्षक की तो बात छोड़ो, अभ्यासी तो और भी नहीं जानता है, तो फिर वो सीखेगा कैसे? यहाँ पे जो क्रिया हम कर रहे हैं, जिसे कुंभक के नाम से हम सब जान रहे हैं, इसके दो भेद हैं, जिसे अंतर कुंभक और बहि कुंभक के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्या है? भेद है, प्रोसेस नहीं है। ये दोनों क्या है? भेद है। हमारे और इनकी विचारों में भेद है, शरीर में थोड़ी भेद है, शरीर तो उसी ने बनाया है ना? किसमें भेद है? विचारों में भेद है। कहते नहीं सर हमारा कुल अलग है, इनका कुल अलग है। ठीक है भैया, 1 रुपए का ब्लेड लाओ, दोनों के राइट हैंड को थोड़ा थोड़ा टच करो, देखो किसी के लाल किसी के पीले हो तो समझ लो भेद है।
हम किसकी बात कर रहे थे? हम किसकी बात कर रहे हैं? भेद। दोनों लोग को खड़ा कर दीजिए, एक 1 रुपए की प्लेट लाइए, 1 रुपए की। थोड़ी सी हाथों को है ना, यहाँ से कहीं से भी चेक कर लो, दोनों के एक ही कलर है क्या अलग अलग है? कंगरे सर क्या बात करते हैं, हम क्षत्रिय है ना, हमारा खून का रंग बहुत गाढ़ा है। तो फिर अच्छा है, आधा शरीर से निकाल के पानी मिला के बेच दो, गरीबों को दे दो, फिर ज्यादा गाढ़ा है ना फिर। यहां पर जो बात बताई गई, अंतर कुंभक और बहि कुंभक, यह दोनों भेद है। कहते श्वास को सजगता पूर्वक शरीर के भीतर रोकना। श्वास को सजगता पूर्वक शरीर के भीतर रोकना, ये नहीं श्वास ले करके शरीर के भीतर रोकना। हमेशा इस शब्द को आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि श्वास को सजगता पूर्वक शरीर के भीतर भर और फिर रोक कर रखें, तब वो अंतः कुंभक कहलाएगा। आप कहते हैं श्वास को भरिए, अब रोकिए। इसे कुंभक की प्रक्रियाएं, बहि कुंभक की प्रक्रियाएं, अंतर कुंभक की प्रक्रियाएं कोई नाम देना चाहेंगे गलत है, क्योंकि क्या आपका सेंटेंस आपका अधूरा है। और जब अंत्य कुंभक की बात आए या बहि कुंभक की बात आए, दोनों जगह एक ही शब्द को मेंशन करना, जिसका नाम है सजगता पूर्वक, भीतर भरना या बाहर छोड़ना। जहां पे सजगता नहीं है फिर वहां पे क्या है? जहां पे जागरूकता नहीं वहां पे क्या है? जहां पे शिक्षा नहीं फिर वहां पे क्या है? जहां पे संस्कार नहीं फिर वहां पे क्या है? तो प्राणायाम के अभ्यास में जब यहां पे सजगता नहीं, तो फिर यह प्राणायाम कैसे है? आदरणीय दुष्मंता भाई समझ पा रहे हैं? एक बात और, ये तो सारे विषय हो गए, पूरक, रेचक, कुंभक, अंतर कुंभक और बहि कुंभक। ठीक है, अच्छा, अब बात आगे की करते हैं। हमने कहा था कि पूरक, रेचक, कुंभक, यह तीनों एक अभिव्यक्ति है, शुरू में बताया था। और फिर हमने कहा प्राणों को आयाम देने के लिए इसे एक निश्चित क्षेत्र में बांधा जाता है, ये भी बताया था। प्राणों को आयाम देने के लिए मीन्स प्राणों को विस्तार देने के लिए इसे एक निश्चित क्षेत्र में बांधा जाता है, ये भी बताया था। अब बात आते हैं बांधने के विषय पर। बांधेंगे कैसे? बांधने का अर्थ ही होता है बंध से। बंध का मतलब ही है बांधना। और क्या बांधना है आपको? क्या बांधना? श्वासों को। श्वासों को। कैसे बांधेंगे भैया किसी के सांसों? अच्छा, कहाँ बांधना है ये भी बता दो। आदरणीय आलोक सर, इन्होंने कहा है कि बांधना है, तो ठीक है, बांधना है तो कहाँ बांधना है? खाना है तो क्या खाना है? जाना है तो कहाँ जाना है? ये तो पता होना चाहिए फिर तो ना। हम गलत कह रहे तो आप बताओ। हमें खाना है, क्या खाना है ये पता नहीं है। हमें जाना है, कहाँ जाना है ये पता नहीं है। हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये पता नहीं। हमें नौकरी करनी है, कौन सी नौकरी करनी है ये पता नहीं। गुरु जी, विदुषी का नहीं प्राणों को बता। बांधना है। वेरी गुड, प्राणों को बांधना है, इसे कहते हैं अनुभव, है ना। कहते हैं बड़े बुजुर्ग की बातें ही है ना करोड़ों की होती है, रुपए के फेर में संबंधों को खराब ना करें। तो शांति बहन, बहुत अच्छा अनुभव। यहाँ पे बंध का अर्थ है बांधना, लेकिन बंधों को बांधने का उद्देश्य किससे है? यहाँ पे बंध जो है उसका जो उद्देश्य है बांधना, सिर्फ और सिर्फ प्राणों के विशेष क्षेत्र को जानना और प्राणों को विशेष क्षेत्र में बांधकर उसे आयाम देना। प्राणों को कहाँ बांधना है? एक विशेष क्षेत्र में बांधना है, और फिर उसे क्या देना है? एक आयाम देना है। लेकिन प्राणों को बांधना और किस क्षेत्र में बांधना इसका पता ही नहीं है। तो क्या ये भी सही है? ये सही नहीं है। प्राणों को तो बांधना है, किस क्षेत्र में बांधना है ये पता नहीं। ठीक उसी तरीके से कि हमें खाना है, लेकिन क्या खाना है ये पता नहीं है। हमें जाना है, कहाँ जाना है ये पता नहीं है। हमें पढ़ना तो है, लेकिन क्या पढ़ना है ये पता
नहीं है। हमें नौकरी तो करनी है, कौन सी नौकरी करनी है ये पता। तो यहाँ पे जब बात बांधने की आए तो समझ लो प्राणों को बांधने के लिए कह रहा है, और एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष एरिया में, एक विशेष निश्चित दायरा, एरिया में बांधने के लिए कह रहा है, विशेष स्थान पर बांधने के लिए कह रहा है। आप सभी को पता है जब बांधने की प्रक्रिया होती है तो बंधों से शुरुआत होती है। क्या है? फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा बंध है? मूल बंध। मूल बंध, ठीक उड्डयन है। बंध, और फिर फिर जालंधर बंध। जालंधर जालंधर बंध, किताबों में क्या पढ़ते हैं? जालंधर, उड्डयन और मूल। मूल बंध, किताबों में क्या पढ़ते हैं? जालंधर, उड्डयन और मूल। अब जब बात मूल की करते हैं तो मूल बंध सभी को पता है, मूल बंध सभी को पता है। जी गुरुजी। मूल बंध में किया क्या जाता है? मूल बंध में बाह्य किया क्या जाता है? बाह्य कुंभक करते हैं गुरुजी, उसके बाद अपनी मतलब एक प्राणों को रोक के रखते हैं। गुरुजी हम मूल बंध में हम आंतरिक और बाह्य दोनों कुंभक लगा सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने जेनिटल्स और अपने भैया गुदादार को ऐसे स्क्वीज करते हैं। सुनो 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 सुनो। किसी बच्चे का हैप्पी बर्थडे मनाना है, ठीक है, सब कुछ कर दो, सब कुछ सजा दो, केक मत मंगाओ। ध्यान से समझो, एक विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और एक शब्द से, एक सब्जेक्ट से सब बेकार हो रहा है वहां पे। तो जब मैंने पूछा कि मूल बंध क्या है, तो आपको बस उसको सामान्य तरीके से एक्सप्लेन करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मूल बंध है, कहते हैं मूलाधार की मांसपेशियों को संकुचित करना मूल बंध कहलाता है। आदरणीय हीलिंग स्पेशलिस्ट सर, समझ पा रहे हैं? प्रिय प्यारी अमृता बहन, 4 लाइन में बात खत्म। मूलबंध कहते हैं मूलाधार की मांसपेशियों को संकुचित करना मूलबंध कहलाता है। अब इसे संकुचित कैसे करना है? चाहे आप धक्का दे के संकुचित करो, चाहे आप किसी से खिंचवा के संकुचित करो, चाहे किसी से टकरा के संकुचित करो, या श्वासों की विधि पूर्वक अभ्यास से संकुचित करो, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम कह दिए कि मूलाधार की मांसपेशियों को संकुचित करना मूलबंध कहलाता है, तो क्या ये सेंटेंस गलत है? कोई सिद्ध करे? नहीं। और ये एक लाइन में एक नए अभ्यासी को भी समझ में आ जाएगा। अमृता बहन की बात मान लेते हैं, ये वाला सेंटेंस एक नए अभ्यासी को भी एक बार में समझ में आ जाएगा। अर्थात आपने पार्टी ढेर सारी कर दी, लेकिन मेन सब्जेक्ट गायब था। क्या? केक। यहां आपने सब बता दिया लेकिन उसका मूल छोड़ दिया, तो समझ में आएगा। आप कहेंगे सर ये सब उदाहरण आते कहां से? हम रखे थोड़ी है, जब कोई बात आती है तो उदाहरण आ जाता है। बात करते हैं उड्डयन की। उड्डयन क्या है? जल्दी जल्दी आप बताओ। अपने पेट की मांसपेशियों को संकुचित। फंस गए फंस गए फंस गए। उड्डयन बंध है ना, कहते हैं इस बंध से नाभि की आसपास की एरियाज को बांधा जाता है। अगर आप पेट कहोगी मान लो पूजा बहन, तो नाभि तो छूट जाएगा क्या उसमें? नाभि तो रहेगा ना। और अगर पेट कह लिया तो पेट तो पसलियों के नीचे तक भी है, मान लो कहाँ कहाँ तक बांधोगे आप? तो उड्डयन बंध मीन्स नाभि के आसपास की जो एरियाज है, जो क्षेत्राज है, हम उसे उड्डयन बंध में बांधते हैं। चलेगा? आगे बात समझ में, आगे चले। चले आगे।
जालंधर बंद। अब एक तो आप बता ही सकते हो। थ्रोट एरिया को हमको बांधना है। और कोई? क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंठ की मांसपेशियों को संकुचित। थ्रॉट, ठीक है। केवल थ्रॉट को ही ये बैलेंस बांधने का काम करता है। गर्दन को बिना हिलाए, बिना कंठ डुलाए, कंठ बिना गर्दन घुमाए, बिना गर्दन को ऊपर नीचे किए बांध देते हैं हम। विदुषी बहनी बता दे भैया, तपस्विनी बताओ। बिना गर्दन का कंठ सहारा के लिए लिए, गर्दन। बिना गर्दन का सहारा लिए, बिना गर्दन से वर्क लिए, या बिना गर्दन को इंक्लूड किए, क्या हम इसको बांध देते हैं क्या? कोई एक बता दे भैया, यस नो? नहीं गुरु। गर्दन को नहीं। आगे की तरफ झुकाना पड़ता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये थ्रोट से लेके मतलब जो हमारी गर्दन है ना, गर्दन की एरियाज को क्या करता है, बांधता है। आप जब लगा देते तो गर्दन भी तो उसी के, कहते हैं जब लगेगी आग बस्ती में, है ना? दिव्यांशी बहन पहले हंस दी, हम भूल ही नहीं पाए पूरा। भाई बस्ती में घर तो आपका भी है, और लगी है अगर आग बस्ती में तो जद में तो सभी लोग हैं, है ना? तपन तो सभी को होगी ना। तो अगर आपको बांधना इसको है तो ये छूट जाएगा क्या? ये छूट जाएगा नहीं। तो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा गर्दन है ना, इस एरियाज को ये क्या करता है, बांधता है। दूसरा, अभी हो गई बंध, बांधने की प्रक्रिया, लेकिन इसे बांधना कैसे है? प्राणों के, जो हम पूरक, रेचक और कुंभक की बात कर रहे हैं, अंतर कुंभक और बहि कुंभक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बातों को और आगे ले चलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्राणायाम को हम पढ़ रहे हैं, प्राणायाम को अगर हम कहें कि यह एक बहुत सुंदर अवधारणा है, तो इसमें हमें और आपको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। प्राणायाम एक सुंदर अवधारणा है। जैसे मान लीजिए, क्यों अवधारणा है? कह रहे हैं कि यहाँ पे प्राण और जो साधक की चेतन प्रक्रिया है, जो परस्पर मनुष्य को, है ना, जो परस्पर मनुष्य को सृष्टि और समष्टि से कनेक्ट करता है। चेतन प्रक्रिया ये क्या कर रहा है? साधक को सृष्टि और समष्टि से ही तो कनेक्ट कर रहा है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि जो प्राणायाम हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्राणायाम की हम शुरुआत करें, यह प्राणायाम जो है एक बहुत सुंदर अवधारणा है, और प्राण का परस्पर चेतना के साथ जो प्रक्रिया हो रहा है वह सृष्टि में है, और उसमें ही सृष्टि अभिव्यक्त हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर यही अचेतन प्रक्रिया हो तो आप केवल क्रियाएं कर सकते हैं, न तो वह अभिव्यक्त हो रही है न वह व्यक्त हो रही है। आपकी भाषा में वो चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वास्तविक रूप में ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरीके की चीजें साधक को समझना है। यहाँ पे जो ऊर्जा की दो ध्रुव हैं, प्राण क्या है? श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास। हमने क्या कहा? यहाँ पे जो ऊर्जा के जो दो ध्रुव हैं, ऊर्जा के जो दो मुख्य बिंदु हैं, ऊर्जा के जो दो मेन रोल हैं, एक को अगर हम धनात्मक कह ले, दूसरे को ऋणात्मक कह ले, तो आप कहेंगे सर तो बता दो धनात्मक कौन है ना, हम बस उसी पे काम करेंगे, ऋणात्मक की कोई बात ही नहीं। तो फिर होने वाला नहीं है। घर की अगर पेंटिंग करवानी है तो आपको बिल्कुल फिट है, मतलब बिना एक दो बार घुमाए वो सीधा सीधा सब सारा फिनिश एक बार में आ जाता है? नहीं आता है, नहीं आता है ना। तो यहाँ पे जो ये दो ध्रुव है, जो दो बिंदु है, जो दो महत्वपूर्ण ऊर्जा की, एनर्जी की स्रोत हैं,
हम एक को धनात्मक माने, दूसरे को ऋणात्मक माने। जरूरत पड़ती है तो आप कभी चंद्र भेदी कर लेते हैं और जरूरत पड़ती है तो सूर्य भेदी कर लेते हैं ना। किसके हिसाब से किया? अपनी जरूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे जो जो धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जाएं हैं, एक को शिव समझ लो और दूसरे को शक्ति समझ लो, चलेगा? भाई बोलो, किताब में नहीं लिखा है, जो आ रहा है वही बता रहा हूं आपको। जी गुरुजी। एक को शिव समझ ले और दूसरे को शक्ति समझ ले, चलेगा? जी गुरुजी। एक को धनात्मक दूसरे को ऋणात्मक समझ ले, चलेगा? जी। और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह संसार है ना, किससे है? प्रकृति से है। इस सृष्टि में प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। अगर इस सृष्टि में प्रकृति न रहे और केवल मनुष्य रहे, कोई फायदा होगा? शिव रहे और शक्ति न रहे, कोई फायदा रहेगा? दो पति पत्नी रहे और एक नन्हा सा बालक बेटा बेटी उस कुल में कभी जन्म ही ना ले, जीवन पूर्ण लगेगा? आप बता दीजिए। नहीं गुरुजी। हम किसी एक के साथ कनेक्ट होने से हमें लगता है सब कुछ मिल गया, मान लिया मिल गया, लेकिन सच में जिसके मिलने से और आगे की 4 पीढ़ियां प्रफुल्लित होंगी और 4 परिवार प्रफुल्लित होंगे और 4 लोग उसमें खुश रहेंगे, अगर वो न मिला तो जीवन अधूरा लगेगा? बताओ बताओ बताओ। कल की मुझे एक लाइन याद है, पिताजी ओम को खिला रहे थे, तो फिर वो हम लोग के पास चलाया, फिर श्रीमती जी ने कहा इसको आप दादा के पास दे दीजिए, तो फिर मैं लेके गया उनको वहां पे छोड़ने के लिए। तो पिताजी क्या रहे हैं, कह रहे ले आओ बेटा ले आओ, हम लोगों का काम ही यही है। कह रहे हैं कि हम इनके पहले मित्र होते हैं, है ना, और ये हमारे आखिरी मित्र हैं। कितनी गहरी बात कह दी उन्होंने। उन्होंने कहा ले आओ बेटा ले आओ, हम दोनों ना दादा दादी इनके पहले मित्र हैं, इनके सखा हैं, हम लोग के साथ ही चाहे जैसे खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये हमारे इस जीवन काल के आखिरी मित्र हैं। बात में कितनी गहराई थी। तो यहाँ पे जो शिव और शक्ति है, जो धनात्मक और ऋणात्मक है, जो जो ध्रुव, जो दो एनर्जी है, श्वास और प्रश्वास, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, जो दो ध्रुव के तारे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना। श्वास की प्रक्रिया बेहद ही खूबसूरत क्यों ना हो, प्रश्वास की प्रक्रिया अगर खूबसूरत नहीं है तो प्राणायाम का कोई अर्थ नहीं है। बात समझ में आई? श्वास की प्रक्रिया बेहद ही खूबसूरत क्यों ना हो, बेहद ही सजग व संतुलित क्यों ना हो, प्रश्वास की प्रक्रिया अगर संतुलित नहीं है तो फिर वो आनंद नहीं, फिर वो परस्परता नहीं, फिर वो समन्वय नहीं। तात्पर्य यहीं से था कि क्यों अधूरे हैं। और हमारे साथ वही होता है। आप लोग एग्जाम्पल के रूप में, हम आपको एक बात बता रहे हैं, आप लोग, आप सभी अनुभवी है, सभी बताएंगे। क्या सच बताइएगा, जितना देर आप डीप इनहेल करते हैं, क्या आसान तरीके से उतने ही समय में एक्सेल करते हैं या कम समय में कर देते हैं? कम समय में हो जाता है गुरु। कम समय में कर देते हैं ना। कर देते हैं या यूं कहिए कि हो जाता है, यही होता है। कोशिश करते हैं लेकिन हो जाता है, छूट जाता है। और अगर इन दोनों प्रक्रियाओं में परस्परता नहीं है, समन्वय नहीं है, तो फिर उस श्वास प्रश्वास की कोई खूबसूरती
नहीं है। और रेशियो तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार घटाते और बढ़ाते हैं, यही करते ना भाई। किसी की क्षमता होगी 2, किसी की 3, किसी की 5 सेकेंड, किसी की 10 सेकेंड इनहेल करने की, एक्सहेल करने की क्षमता के बारे में उसको परिचित ही नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी एक्सहेल हो जाता है। और अगर उसे बताओ तो भी उसमें बहुत काम करना पड़ता है। तो कर तो लिया, लेकिन वो प्राणायाम की खूबसूरती नहीं है। और वो बिना सजगता, बिना सचेतन के साथ, बिना टाइम को मैनेज किए अगर आप प्राणायाम की कोई भी प्रक्रिया या श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपको 10 to 20% ही बेनिफिट्स या हमारी भाषा में लाभ होने वाले हैं। और वो 10 to 20% लाभ ही मनुष्य की लाइफ को चेंज कर देता है। केवल 10 से 20% बेनिफिट्स, लेकिन सोचो जब वो 60 से 70% होगा, हमने 100 की बात कही नहीं, जब वो 60 से 70% होगा, 60 to 70 होगा, 70 to 80 हो गया, बाई द वे 90 हो गया, आपकी जो ब्रह्मरंध्र है ना, आपकी जो ब्रह्मरंध्र है ना, उसकी अनुभूति, उसकी फीलिंग, उसका ट्रस्ट, उसका एनर्जी उस लेवल का होगा कि आप जिसे आशीर्वाद जो दो दोगे वो लग जाएगा। आपने क्या कहा? जाओ बेटा खूब पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो। कोई माँ बाप कहता है जाओ बेटा गधा बनो, घोड़ा बनो, बैल बनो। कोई एक आध माँ बाप बता दो, कोई नहीं कहता। सब यही कहते हैं डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, बड़ा आदमी बनो। क्या सभी की बातें सदी सही हो जाती है या सिद्ध हो जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही शक्ति की बात आती है। और हम और आप इतने अज्ञानी हैं कि हम थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करके, देवांशी बहन, और सूक्ष्म शक्तियों को जान करके, सूक्ष्म शक्तियों के जागृत होने से जो हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं ना, जो हमारी जीवन में परिवर्तन होते हैं ना, उस परिवर्तन को ही हम अहंकार के रूप में व्यक्त करने लगते हैं कि हमारे जैसा कोई योगी नहीं, हमारे जैसा कोई अभ्यासी नहीं, हमारे जैसा कोई तपस्वी नहीं। और यही अज्ञानता है शिवा बहन कि वह साधक को परमात्मा तपस्वी बनाना चाहता। क्या बनाना चाहता था? तपस्वी बनाना चाहता था, परम तपस्वी बनाना चाहता, लेकिन वहीं से पतन की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि उसको वो भी सिद्धियां मिलने वाली थी, वो भी शक्तियां जागृत होने वाली थी, उन चीजों को भी वह अनुभूत करने वाला था, उसे भी वह अनुग्रहित होने वाला था जो लोगों के लिए वरदान होती है। भगवान से वरदान मांगने की जरूरत नहीं, उसने व्यवस्थाएं दे रखी है, लेना आपका काम है। दूध नहीं पियोगे तो चाय पीने के लिए प्रेरित करना नहीं पड़ेगा। अच्छा काम नहीं करोगे तो बुरा काम करने के लिए आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। सेवा करने के लिए कुछ नहीं सोचोगे तो आलस्य के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, प्रमाद के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो जो आपकी शक्तियां हैं, जो आपकी एनर्जी लेवल है, जब आप उसके लिए काम नहीं करोगे तो उसे सुषुप्त अवस्था में ले जाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्लियर हो गया? तो इसी प्राणायाम को जब हम सच में विधि पूर्वक करते हैं ना, तो विश्वास कीजिएगा आपकी एक्सप्रेशन, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी तेजस्विता, जो कल योग दर्शन की कक्षा में बात हो रही थी कि सच में तेजस्विता किसे कहते हैं, व्हाट इज तेजस्विता मीन्स, क्या है तेजस्विता का? वो तेजस्विता आपकी वाणी की प्रखरता, आपके भावों की अभिव्यक्तता, आपकी अभिव्यक्ति, आपका व्यवहार, आपकी मनोदशा, आपका अंतश और आपकी अंतःकरण, ये सब कुछ को इस तरह डाइवर्ट करती है ना कि लोग आपको, आपके इस शरीर को
आप जैसे मानव को भगवान की तरह पूजने लगते हैं। इस धरती पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम गुरु के रूप में मानते हैं, लेकिन वह है तो मनुष्य ही, क्यों भगवान की तरह पूज रहे हैं? यही विषय है ना, यही विषय। इसलिए सर आप बोलते कहाँ से, हमको खुद ही नहीं पता। हम हर बार यही कहते हैं ना कि हमको नहीं पता है कि हम कहाँ से बोलते हैं। और जब तक हम इस बात को स्वीकार किए कि जो बोल रहे हमारा नहीं, तभी तक बोल पा रहे, याद रखना। और जिस दिन हमको ये अहंकार हो गया कि ये हमारा है, हमने सीखा है, हमने मेहनत किया है, उस दिन से ये श्वासों में विराम अवस्था आना शुरू हो जाएगा, शब्दों में विराम आना शुरू हो जाएगा, व्यवहारों में विराम आना शुरू हो जाएगा, भावों में विराम आना शुरू हो जाएगा, संकल्पों में विराम आना शुरू हो जाएगा। आ सकता था ना। आपको तो मैं 10 बजे छोड़ा, मैंने कहा जाके बिल्कुल सो जाना, कोई फोन नहीं चलाएगा, सुबह आना है 5 बजे सबको। लेकिन हम तो 2 बजे सोए। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान नहीं सोए थे। एक को सुलाने के लिए 2 को जगना पड़ रहा है, और 2 घंटे की नींद भी पूरी नहीं हुई। 4 बजा जैसे वैसे ही कि भाई 5 बजे से कक्षा है, 1 घंटा प्रक्रियाओं में लग जाता है, और फिर अभी भी आंखों में नींद है, दिख रहा है। तो क्या हमने अपनी संकल्प बल को तोड़ दिया? हमने मैसेज छोड़ दिया कि सॉरी आज हम कक्षा नहीं ले पाएंगे? छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो जब साधक इस धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा को, श्वास प्रश्वास को, शिव और शक्ति को सजगता के साथ स्वीकार करेगा ना, सचेतन मन से स्वीकार कर अभ्यास का हिस्सा बनाएगा ना, तो उसे वो शब की प्राप्ति होने वाली है जिसकी कल्पना उसने इस जन्म में की ही नहीं है। सही बोलेंगे राधे राधे? पहले पता करो जग रहे कि सो रहे लोग। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, अंतिम लाइन बता करके अब जब पता चल गया। देखिए, जहां पर एक चीजें होगी, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, जहां पे एक चीजें होगी, चाहे शिव हो या शक्ति, जहां पे एक चीज होगी, चाहे श्वास या प्रश्वास, तो वहां पे सत्ता, वहां पे शक्ति, वहां पे अभिव्यक्ति, वहां पे भाव, वहां पे व्यवस्था, वहां पे संकल्प, वहां पे इच्छा शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। समझ आ रही बात? आप सोच रहे कहाँ फंस गए हम तो। गुरु जी ये नहीं समझ पाई, हाँ, ये नहीं समझ पाई आप। हमने कहा जैसे जब हम इन दोनों की एक रूपता को बरकरार नहीं रखेंगे ना, जैसे श्वास के साथ प्रश्वास को नहीं समझेंगे, शिव के साथ शक्ति को नहीं समझेंगे, धनात्मक के साथ ऋणात्मक को नहीं समझेंगे, है ना, तो वहां पे जो भी हमारी शक्ति है, जो भी हमारा संकल्प है, जो भी हमारा भाव है, जो भी हमारी साधना है, वह सब निष्क्रिय हो जाती है और निष्फल हो जाती है। प्रिय प्यारी पूजा बहन, क्लियर? अच्छा, कहीं कोई चीजें ना समझ में आ करे तो आप मुझे बता दिया करो, हम भूल जाते हैं। हमको लगता है कि आप सब पीएचडी वाले हो और हमारी जेआरएफ की क्लास चल रही है, और हम कभी कभी भूल के 1-2 ट्रैक चेंज करके उसी लाइन में चले जाते हैं। तो आप लोग हमें बता दिया करिए। और ये हमारा भाव भैया है, देखो अच्छा है आपको हम रिसर्चर समझ रहे हैं, स्कॉलर समझ रहे हैं। अगर आज समझ रहे हैं तो कल हो भी जाओगी, क्या पता है सुबह की बात सही हो जाए। ठीक है, अगर हम आज कह रहे हैं मेरे मुख से निकल रहा है, तो शिवा बहन कल हो भी सकते हैं पीएचडी स्कॉलर हो जाओगे आप। क्या चाहते हैं? लेकिन एक अच्छी विधि को समझ करके जब आप रिसर्च करते हो, तो शब्दों को और भावों को लाना नहीं पड़ता है, कुछ पता आ जाता है। जैसे हम जिस समय उठे गहरी नींद में थे, 2 बार मन किया कि
आज मना कर दें, कल भी नींद पूरी नहीं हुई थी, आज मना कर दें। एक बार उन्होंने भी कहा कि कहाँ गया आपका फोन, अच्छा मैं फोन चुरा के रखता हूँ, तुरंत वो मैसेज ड्रॉप कर देंगे ना कि क्लासेस आज क्लोज रहेंगे, आपका फोन कहाँ, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं फोन है कहाँ। बच गया ना। तो ये जो संकल्प था, ये संकल्प सजगता का और सचेतन मन का परिणाम है। जरा सा अचेतन मन और जरा सा हमने असजगता दिखाई होती तो हम गहरी निद्रा में सो रहे हो। थोड़ी सी सोते ना, मन करता है कितना सोने का, थोड़ा सा सो ले 10 मिनट, बस 10 मिनट और सो ले, बस आधा घंटा और सो ले। क्यों विदुषी बहन, बस बस आधा घंटा। जल्दी उठ गया आज तो, आज जल्दी उठ गए तो क्या करे, नींद खुल गई तो क्या करे, आधा घंटा। ये तो योगियों की बात है। और एक वो है जिन्हें बार बार हर 15 मिनट पे उन्होंने अलार्म सेट कर रखा है, क्योंकि उनको पता है 15-15 मिनट बाद हम, है ना। तो अब इसको समझना है, आपको सक्रिय करना है कि निष्क्रिय करना है, आपको योग बनाना है, संयोग बनाना है या वियोग करना है, ये आप तय करो। ठीक है, अब इसके आगे का विषय हम आपके लिए कर लेंगे, लेकिन ये विषय बड़ा ही गूढ़ है, इसको बहुत गहराइयों से समझना पड़ेगा। जो गहराइयों में जाएगा वही समझ पाएगा, और आप गहराई वाले हो इसलिए हम इस विषय को बता रहे हैं। समझ आ रही है विषय सभी के प्रश्न है, तो आप हे भगवान। चलो पहले अमृता बहन के पास चलते हैं। हाँ गुरुजी, मुझे पूछना था कि जब हम बंद लगाते हैं तो हम आंतरिक कुंभक करते हैं या बाह्य कुंभक करते हैं? तो दो जब हम चीज है ना। हाँ अंदर ठीक है। अंदर अंतः कुंभक करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, और जब हम बाह्य कुंभक करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है? कि जब हम बंद लगाते तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम बंद लगा क्यों रहे हैं। कोई भी साधना सभी के लिए नहीं होती है, पहला विषय इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी अभ्यास हर किसी के लिए नहीं होता जी। है। अगर कोई भी अभ्यास हर किसी के लिए, तो आप सभी लोग एडवांस आसन क्यों नहीं करते फिर, नहीं करते। हमारे बाबा लोग एडवांस आसन क्यों नहीं करते, हमारे माता पिता एडवांस आसन क्यों नहीं करते, पहला विषय। दूसरा, जब बात बंधों की आती है तो वहां पे हर कोई अपनी कंडीशन के हिसाब से अंत्य कुंभक और बहिकुंभक लगाता है, अपनी जरूरत के हिसाब से अंत्य कुंभक और बहिकुंभक का अभ्यास करता है या कुंभक का अभ्यास करता है, और टाइम टेकन को बढ़ाता है, टाइमिंग को बढ़ाता है या घटाता है। कोई भी व्यक्ति यूं ही बिना जरूरत के लंबे समय तक, दीर्घ समय तक अगर उसका अभ्यास कर भी रहा है जिस चीज की जरूरत नहीं है, तो उससे होगा क्या। क्यों, क्योंकि जब उसकी जरूरत है नहीं तो आपका सजग और सचेतन मन उसके साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, वो केवल एक अभ्यास में या प्रोसेस में शामिल रहेगा अमृता बहन। और जब आप केवल उसे अभ्यास या प्रोसेस में शामिल करेंगे, न तो सचेतन मन साथ है न सजगता साथ है, तो उसको करने का भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है। और रही बात किस प्राणायाम से, अंत्य कुंभक से, बही कुंभक से, है ना, या फिर हम उड़ियान बंद, मूद बल और जलंधर बंद की प्रक्रिया में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किससे क्या बेनिफिट्स होता है, कब किसको कौन सा बंध लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, लगाते समय श्वासों की विधि क्या रहेगी, श्वास प्रश्वास के पैटर्न क्या रहेंगे, ये सारी चीजें हम सब अभ्यास में एक एक कर सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं रिसर्चर बहन दिव्यांशी, बताओ क्या गुरुजी, पूछना। जब आप पढ़ा रहे थे तब दो शब्द हैं। जब हम हम कुंभक पढ़ाते पढ़ कहाँ रहे, हैं, हम पढ़ा ही नहीं रहे थे, हम तो बता रहे थे। हाँ चलिए। जी, जब आप बता रहे थे तो जब हम कुंभक की बात कर रहे थे तब वहाँ श्वासों की सजगता थी, और जब हमने बंध की बात करी तो वहाँ प्राणों की सजगता आ गई। तो ये प्राण और श्वास में क्या अंतर है? बहुत सुंदर। देखिए, जो श्वास है, श्वास के साथ प्रश्वास जुड़ता है, पहला विषय। जो प्राण है, प्राण के साथ प्राण वायु जुड़ता है। ठीक है। और जब श्वास की बात करते हैं तो केवल वहां पे श्वास इनहेल एक्सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब प्राण की बात करते हैं तो वह पंच प्राणों के अंतर्गत आता है। ठीक है। प्राण क्या है, पंच प्राणों के अंतर्गत आता है, अर्थात प्राण मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, एक लीडर हो गया। प्राण क्या हो गया, एक लीडर हो गया, लेकिन श्वास क्या है, एक सब्जेक्ट है।
अदन्य हीलिंग स्पेशलिस्ट सर, समझ पा रहा है? श्वास यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, प्राण क्या है? पूरा लीडर है। क्यों? क्योंकि वह अकेला नहीं है, उसके साथ और भी 4 अन्य प्राण है एवं 5 उप प्राण है, और वो जरूरत के हिसाब से किसी के साथ मर्ज हो जाता है, वो जरूरत के हिसाब से किसी के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो जरूरत के हिसाब से किसी के साथ जुड़ जाता है। लेकिन जो श्वास और प्रश्वास है, ये अलग अलग एक सब्जेक्ट है। चले आगे, समझ आ गई बात? वही बात आ गई रानी मधुमक्खी वाली, है ना? चलो, योगिनी विदुषी बहन। गुरु जी, प्राणायाम की प्रोसेस में मन की गति पर कितना इफेक्ट पड़ता है या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रतिक्रिया होती है? फिर से बड़ा सुंदर प्रश्न है। प्राणायाम की विधि में मन की गति पर क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या प्रोसेस होता है, बड़ा क्या सुंदर सा उसका? प्रोसेस है, बड़ा सिंपल इसका आंसर है। जिस प्रकार से कहते हैं संयोग से पहले देश और काल का वियोग होना बहुत जरूरी है, तभी संयोग की महत्ता की अनुभूति होगी। ये तो और बड़ा कठिन शब्द मैंने बोल दिया फिर तो। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। फिर से बताता हूं, मैंने कहा ये बड़ा सुंदर सा इसका आंसर है। कहते जब संयोग से पहले देश और काल को, देश और काल के वियोग को हम नहीं जानते ना, जब तक वियोग की अनुभूति नहीं होती ना, तब तक संयोग के फल को हम स्वीकार नहीं करते। जब किसी के साथ वियोग किसी का हुआ ही नहीं होगा, तो उसे संयोग से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक विषय, जब किसी ने वियोग को झेला नहीं होगा ना, तो उसे संयोग की महत्ता की अनुभूति नहीं होगी। समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी। एक विषय। दूसरा, आपने कहा था सचेतन मन, है ना? सचेतन मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यही कहा था आपने ना? पूर्ण मन पर। पूर्ण मन पर। एक होता है पूर्ण मन, एक होता है चेतन मन, एक होता है अचेतन मन, ठीक है? और सचेतन व अवचेतन, ठीक है? जब तक हमारी दृष्टि, जब तक हमारा भाव एकल नहीं होगा, और जब तक हमारी दृष्टि, जब तक हमारी भाव में एक रूपता नहीं होगी, मन का विषय हमारे से पृथक होगा। मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमारी दृष्टि तय करती है। आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपकी जैसी दृष्टि होगी ना, वैसा ही आपका मन आपको करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे आपकी कि दृष्टि, हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, अपनी जिज्ञासा जब तक शांत हो पूछ लेना। हाँ, बोलो बोलो। जी, प्राणायाम करते समय जो मन की अवस्था होती है वो तो यही रहती है कि हमारा श्वास किस गति में जा रहा है, किस गति में प्रवेश कर रहा है, बाहर आ रहा है। और हम प्राण, प्राण एक विषय है प्यारी बहन, और प्राणायाम दूसरा विषय है। जी आपने कहा प्राणायाम, तो उस जी प्राण को प्राण समझिए तो प्राण तो एक विषय हो गया, हम्म, और प्राणायाम 2 विषय हो गए। हम्म, यहाँ पे जिस प्राण को आप कह रहे हो उसको आयाम देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिस प्राणों को हम प्राणायाम में इंक्लूडेड कर रखे, उस प्राणों को आयाम देने के लिए, विस्तार देने के लिए कहा जा रहा है, और वो भी सजगता तथा सचेतन मन के साथ। और तो जब तक मन आप, की हाँ तो हाँ, ठीक मन है। की पूर्ण अवस्था जो है वो हमारे सचेतन और सजगता पे निर्भर करता है। मन की पूर्ण जो एकाग्रता कह लीजिए, हाँ, तो पूर्ण, प्राणायाम से उसका कनेक्शन जो है वो बैलेंसिंग करने का है। भाई सुनो तो पूरी बात। मन जी। की पूर्ण सजगता, मन की पूर्ण शांति, हमारे संस्कारों का जागरण होता है। अच्छा।
मन की पूर्ण सजगता, मन की पूर्ण शांति, मन की पूर्ण अभिव्यक्ति, ये हमारे संस्कारों का जागरण होता है। जब हमारे संस्कारों का जागरण होता है ना, तो अभिव्यक्ति पूर्ण अभिव्यक्ति में परिवर्तित हो जाती है, असंस्कार संस्कारों में परिवर्तित हो जाता है, अज्ञानता ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, अभाव भाव में परिवर्तित हो जाता है, तब जब संस्कारों का जागरण होता है। और संस्कारों का जागरण करने के लिए ही अभ्यास का सहारा लिया जाता है। और याद रखिएगा, बिना संस्कारों के जागरण आप इसको पूर्ण विराम की अवस्था में ले ही नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मन में विशेष विभिन्न और डिफरेंट स्मृतियां उभरती रहेंगी, वो रुकने वाली नहीं है, उभर रही है ना। अभी आप प्रश्न पूछ रही, एक एक प्रश्न और पैदा होते चले जा रहे होंगे, एक एक प्रश्न और आता जा रहा होगा, उभर रही है ना। क्यों उभर रही है? कहते ये स्मृतियां में हमेशा उभरती रहेंगी। दूसरा, देखा है, सुना है, अनुभव किया है, जाना है, जानते हैं, ये सब क्या है? मस्तिष्क का एक पार्ट है। जी। ये क्या है? मस्तिष्क का एक पार्ट है, और जो हमारे मस्तिष्क में ही संचित रहती है। और स्मृति क्या है? एक प्रकोष्ठ है, उनमें सूक्ष्म और शरीर ये दोनों संचित रहते हैं। किसमें? स्मृति में। स्मृति में वह एक प्रकोष्ठ है, वहां पे सूक्ष्म और शरीर दोनों संचित रहते हैं। लेकिन जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने महसूस, मतलब जो हमने किया, ये सब हमारे मस्तिष्क में पहले से ही संचित है। तो कुछ मन भी में अचेतन, अवचेतन और अचेतन, ये तीनों मन की प्रक्रिया प्राणायाम के द्वारा शुद्ध होती हैं। हाँ, कह सकते हैं प्राणायाम के द्वारा, मतलब प्राणों को विस्तार देने के कारण। लेकिन दो शब्द इंक्लूडेड करना है, फिर से कहा, सजगता और सचेतन मन के साथ। मतलब पूरे ध्यान से की गई पूर्वक। हाँ, तभी फायदा होने वाला है ना। देखो, हमने क्या कहा, हम योग करते हैं, बहुत से लोग योग करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं, और एक साधु भी प्राणायाम करता है, एक संत भी प्राणायाम करता है। दोनों में फर्क क्यों होता है? वो सचेतन मन और सजगता के साथ करता है, और हम घर में, किचन में और ऑफिस में भी बैठ करके करते हैं। जी। करते हैं ना। जी। उनके मन में इस तरीके के भाव सर्जित नहीं होते कि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हम मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। उनके मन में ये भाव उभर नहीं रहे कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, हम योग में जुड़े, तो हमें अपनी कैरियर पे भी ध्यान देना है। तो मन उनका की शांत अवस्था का प्राणायाम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मन अगर शांत है तो आपका प्राणायाम और शुद्ध होता है। मन को शांत करने के लिए ही प्राणायाम का सहारा ले रही हो दीदी, बात को वही समझ। तो क्वेश्चन वही है। मन को शांत करने के लिए ही तो प्राणायाम के मार्ग को अपना रही है ना आप। जी। तो प्राणायाम क्या एक माध्यम है? प्राणायाम क्या हुआ? एक माध्यम हुआ। लेकिन माध्यम जब हुआ जी। मन को ही शांत करना है तो भजन भी कर सकते हो, मत करो प्राणायाम। मन को ही शांत करना है तो संकीर्तन कर लो, मत करो प्राणायाम। मन को ही शांत करना है तो गीता पढ़ लो, मत करो प्राणायाम। मन को शांत करना है, चले जाओ किसी नदी के सरोवर के किनारे, पहाड़ों पे, हिमालय पे बैठ जाओ, मत करो प्राणायाम। देखो मन तो शांत हो प्राण गया। को आयाम तो देना है ना गुरुजी। प्राण प्राण की को शुद्धि भी तो करनी आयाम है। तो तब देंगे ना जब मन में सजगता होगी। मन में सजगता आएगी कैसे? जब मन परिशुद्ध होगा, जब मन निर्मल होगा। तभी तो कहते हैं कि निर्मल मन कई मोहि सुहावा। जब मन निर्मल होगा ही नहीं तो फिर आएगी कैसे व्यापकता, आएगा कैसे विस्तार? बता दो जरा। आपका मन निर्मल नहीं है, खूब प्राणायाम करो, विस्तार कर लो, तो बता दो मुझे। आप प्राणायाम कर रहे हैं, मन निर्मल नहीं है, प्राणायाम कर रहे, सर केवल दिव्यांशी बहन को रिसर्चर बोलते हैं, हम तो गधे लगते हैं उनको, हमारा तो कोई भाव नहीं है। नहीं नहीं, करो सबका प्राणायाम। अपना अपना भाव है। एक बात, उदाहरण दिया है मैंने। जी। तो जब मन निर्मल है नहीं भैया, तो शिकता आएगी कहां से? करो प्राणायाम।
मतलब करते करते गुरुजी हो जाएगा निर्मल, नहीं भी रहेगा तो भी करते करते देखिए, वो हो जाएगा निर्मल। जब न करते, नाना करते, नाना करते फिर भी प्यार हो सकता है, नाना करते प्यार तुम्ही से बैठे, है ना, नाना करते करते लोगों को प्यार हो जाता है, नाना करते करते एक बेटे से दो बेटे हो जाते हैं, नाना करते करते बेटी के इंतजार में तीन चार बेटे हो जाते हैं, सब ना का ही तो परिणाम है ना सर। लेकिन जहां पे हाँ इंक्लूडेड हो जाएगा वहां पे तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। जब ना 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 करते हुए, छोटा सा उदाहरण आप ही देख लीजिए, हमारी आपसे बात हुई, हाँ ना हाँ ना हाँ ना में हाँ हो ही गया ना सर। छोटा सा उदाहरण, हाँ ना हाँ ना हाँ ना में हाँ हो गया, और सुरेंद्र सर का ना 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 में हाँ हो गया। यस नो, लास्ट कैंडिडेट आप ही हैं इस सत्र के, हो गया। तो सर जब अभ्यास करेंगे तो क्यों नहीं होगा। हमारी तरुणा बहन ने एक हंसने वाली इमोजी भेजी है, ठीक है। तो जब हम अभ्यास करेंगे तो क्यों नहीं होगा, लेकिन जब अभ्यास को सजगता और सचेतन मन के साथ करेंगे तो 100% होगा, तो 100% होगा, ठीक है। आदरणीय रामकृष्ण सर, हमारे उदाहरण से व्यथित तो नहीं हुआ, मैंने कहा ना ना करते हैं ना बहुत कुछ हो जाता है। हमारे साथ ही हुआ, हमें विवाह नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना है। पहले वाले सुनेंगे कहेंगे देखो बड़ा सन्यासी बनते थे, एक बेटा भी है इनको। तो ना ही ना तो उस कर रहे बेटे थे के ना। हम लोग साक्षी नहीं है। हम हमने योगिनी विदुषी बहन को कहा था कि आपको विवाह करना है कि नहीं करना आप तय करो, आपकी साधना तय करेगी। अब हम तो जानते ये योगिनी है, अब आने वाले 2 4 5 वर्षों में इनका विवाह हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति थोड़ी होनी चाहिए। भाई ना ना तो कर ही रहे ना, अगर हाँ हो गई तो कौन सी बुरी बात है कि नहीं। ठीक है, चलते आदरणीय हीलिंग स्पेशलिस्ट सुरेंद्र सर के पास। कोई प्रश्न है हमारे आदरणीय रामकृष्ण सर, ले सकते हैं, जी गुरुजी एक चीज पूछनी है। बताएं। हम माउथ के थ्रू ब्रीथ करें, नोज के थ्रू ब्रीथ करें, तो इसका साइंटिफिक फैक्ट्स क्या आता है, क्या बेनिफिट, बिल्कुल, क्या देखिए, लॉस है? जब हम नोज से ब्रीदिंग करते हैं तो फिल्टर होकर के जाती है, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। जब हम माउथ से ब्रीथ करते हैं वो फिल्टर होकर के नहीं जाती है। लेकिन कभी कभी साधक की कंडीशन ऐसी होती है कि वो नोज से ब्रीदिंग कर नहीं पाता है, कभी कभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तब हम वहां पे माउथ का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो हमें मैक्सिमम नोज का ही प्रयोग करना चाहिए, उससे ही इनहेल और एक्सेल की प्रोसेस को पूरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम नोज से अभ्यासों को करते हैं और जब हम माउथ से अभ्यासों को करते हैं, अगर आप माउथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 40% रिलैक्स दे सकती है। लेकिन अगर आप यही नोज से कर रहे हो, समय भी उतना लग रहा है, सब कुछ वही लग रहा है, आपने प्रक्रियाएं चेंज की तो वो 60 to 70 एबव चला जाता है। जैसे तो एक होता फिल्टर है, की बात है और कोई वो नहीं है ना, नहीं बस और कोई फिल्टर नहीं, की। ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं। एक और दूसरा, जैसे भोजन हम सभी करते हैं, है ना, भोजन हम सभी करते हैं, लेकिन एक होता है संतुलित भोजन करता है और दूसरा केवल भोजन करता है। तो दोनों में तो फर्क हो जाता है, स्वास्थ्य में, सोच में, विचारों में। वैसे ही यहाँ पे ब्रीथ का है, नोज से आप श्वास को लेते हैं छोड़ते हैं, वो बिल्कुल फिल्टर होकर के जाते हैं। लेकिन हम अगर एक माउथ चीज से ले और, रहे हैं तो उसके साथ बहुत सी चीजें जा रही हैं। ठीक, एक और चीज गुरुजी आप एक चीज और, आपने बताया कि 10 to 20% हम जनरली देखा जाए तो ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं, बट 80 to 90% अगर हम फोकस हो जाए तो आपने कुछ ऐसा बोला कि ब्रह्मरंध्र ओपन हो जाएगा बिल्कुल, या कुछ हमने कहा ऐसा? जब 80 to 90% हो जाएगा ना तो साधक सामान्य से असामान्य हो जाएगा, वो वामन से विराट हो जाएगा, मानव से महामानव हो जाएगा, वामन से विराट हो जाएगा, पुरुष से महापुरुष हो जाएगा। और वह अपनी इस जन्म की शक्तियों का मैक्सिमम यूज कर सकता है। जैसे देखिए, जो बहुत दिव्य लोग होते हैं 5 से 6% यूज कर पाते हैं अपनी शक्तियों को, है ना। क्यों सर, कितना कर पाते हैं, 5 6%?
एक सामान्य व्यक्ति 2-3% कर पाता है, जो भी कर पाता है। हाई आईक्यू लेवल जो 4 से 5% कर पाते हैं, हाई आईक्यू जिनका होता है। ठीक है, 4 से 5% वही कर पाता है जो यहाँ पे 80-90% में जा रहा है। आप भी अगर 80 और 90 का रेशियो बना लेंगे ना, तो आप भी उन 4 और 5 और 6 के रेशियो में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आप सामान्य हैं ही नहीं, लेकिन हम आप उस 4-5 की रेशियो से भी आगे जा सकते हैं। बस ये कि जितनी सजगता, जितना समन्वय, जितना संतुलन, उतना लाभ। ठीक है, चलते हैं लेकिन आगे। गुरुजी फिर एक सवाल आ गया, बताओ आ गया। जिनका हाई आईक्यू फ्रीक्वेंसी होता है उनकी बहुत लिविंग लॉन्ग नहीं होती है, क्योंकि जो ब्रह्मरंध्र जब ओपन होता है तो ब्रह्म से कनेक्शन के बाद जो ब्रेन का भाई, अगर ब्रह्मरंध्र ओपन हो गया, फिर उसके बाद बचा क्या आपके जीवन की यात्रा में, ये बताओ ना। वही, उसके बाद जीवन की यात्रा में बचा ही क्या है? तो आपका आईक्यू इंटेलिजेंस तो फिर परम पे चला जाता है। बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तो फिर तो आप तो दुनिया की सारी चीजें देख सकते हैं, फिर कुछ बचता नहीं है। भाई अगर, ये तो बहुत सामान्य सी बात आपने कर दी। जी। अभी आप योग दर्शन की कक्षाओं में नहीं थी जहां पे हम सब पढ़ रहे थे? आदरणीय सुरेंद्र सर थे क्या? कि हम लोगों के भाव को जान सकते हैं, उनके विचार को जान सकते हैं, उनकी आईक्यू लेवल और उनकी शक्तियों को जान सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं ये जीवन में क्या कर सकते हैं। कहाँ थे आप उस कक्षा में, योग दर्शन में? जी नाम हम तो नहीं। ज्वाइन कर रखे। ये तो हम लोग अभी इसके पूर्व में ही पढ़े। आदरणीय सुरेंद्र सर भी बहुत अचंभा मान रहे थे और बड़े खुश, देखिए यहाँ पे बोल रहे वो। कल हम की लोग क्लास गुरुजी? कल की नहीं, इसके पूर्व की कक्षाओं में थी, और बहुत हाई लेवल की चीजें थी वो, कि फिर कुछ शेष नहीं रहता है। फिर तो आपके मन में किसके लिए क्या चल रहा है ये तक आप पता कर सकते हैं। आपके मन में किसके लिए क्या चल रहा है ये तक पता कर सकते हैं। और यहां तक कि पूर्व के जन्म में, ये हम किस जन्म में थे, किसके माता पिता थे, कौन किसके पुत्र थे, किस कुल में हम जन्मे थे, किस जगह हमारा जन्म हुआ था, ये भी पता कर सकते हैं। साधना को सामान्य समझ रखा है क्या? ऐसा पर करो ना। जिनका पर जिनका इंटेलिजेंस पावर बहुत हाई हो जाता है, उनकी बॉडी से उनके ब्रेन का जो कनेक्शन है उसकी वजह से कॉजेज ऑफ लाइफ होती है वो डेथ पे ज्यादा रहती है। बिल्कुल, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये होती भी आखिरी समय में है। हम्म। और अगर जिनकी पहले हो गई, तो फिर उनको समय से पहले जाना भी तय है। इसका उदाहरण आप देखोगे, तमाम महापुरुष है जो कम वर्ष ही, आयु में ही, बहुत कम वर्षों में उन्होंने अपनी शरीर का त्याग कर दिया, या वो संसार से विदा हो गए। जी। बुद्ध जी। क्योंकि उसके बाद कुछ रहा ही नहीं, है ना। स्वामी विवेकानंद जी अगर 100 साल रहते तो सोचो क्या होता। सोचिए, मतलब इतने कम उम्र में एक मिल गई विदेशी कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, आपके जैसे संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं। अगर 100 वर्ष तक रहते तो पता नहीं कितने मिलते फिर तो। किस किस को समझाते हो? ये तो मेरी तरह वो भी बंधनों में बंध ही जाते कि एक काम करो भाई, बताने से अच्छा है ना। सर आप मैरिड हैं, सर आप अनमैरिड हैं, सर आपकी आयु क्या है? भाई क्यों पूछते हैं हम आयु किसी की? क्यों पूछते हैं सैलरी किसी की? विवाह करना है। सर आपकी एज क्या है? क्यों? छोटे बड़े में कहीं कंफ्यूजन महसूस कर रहे हो? बहुत कुछ सोच रखा है क्या मेरे विषय में? क्यों? आखिर कर लिया ना। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में जब वो चीजें अचीव हो जाती है ना, फिर कोई चीजें शेष नहीं रहती। इसलिए उनको लगता है कि फिर यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। स्व के अनुसार वो श्वासों का त्याग कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इधर मत जाना, नहीं फिर सन्यास की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, कम साधना करो आप। नहीं फिर तो अभी पता चला घर वाले ना। आदरणीय सुरेंद्र सर, आखिरी प्रश्न। गुरुदेव, जो हनुमान जी के साथ में दुर्घटना घटित हुई थी, उसके बाद में वरुण देव ने प्राणवायु खींच ली थी। ठीक है। उस बीच में क्या कुछ लोगों को, क्योंकि
प्राणवायु खींचने की वजह से फिर बाकी के लोगों को प्राणवायु मिल ही नहीं पा रही थी। तो क्या कुछ लोगों का परलोक गमन भी हुआ था? लेकिन हनुमान जी की तो अष्ट सिद्धि जागृत थी ना, हनुमान जी को क्या फर्क पड़ने वाला था? बाकी लोगों नहीं, की जिनकी थी नहीं, फर्क तो उन्हें पड़ेगा ना भाई जी। हनुमान जी की तो अष्ट सिद्धि तो जागृत थी, तो वरुण देव जी मैं चाहे बाकी दें चाहे ना दे, समस्या तो उनको थी ना कि जिसके पास है नहीं, जिन्होंने जागृत नहीं किया है। भाई हमारे घर में अनाज होता है, ठीक है, हमारे घर में अनाज होता है, तो हम कुछ नहीं लाएंगे, आप हमें सब्जियां नहीं उपलब्ध कराओगे तो दाल चावल खा के जिएंगे, हम रहेंगे, मर थोड़ी जाएंगे। तो हनुमान जी को क्यों प्रॉब्लम थी भाई? हनुमान जी को जो दुर्घटना घटित हुई थी, ठीक है, हनुपे वार हुआ था, बिल्कुल उस दरमियान वरुण देव ने सारी प्राणवायु खींच ली। बिल्कुल। तो उस बीच में क्या कुछ लोगों का परलोक गमन हुआ? प्राणवायु नहीं थी तो फिर लोग जीना तो लोगों के लिए संभव हो ही नहीं पा रहा था। ये विषय हमारा नहीं कि उस समय कितने लोगों का परलोक गमन हुआ या नहीं हुआ, पहला। दूसरा, अगर हुआ तो उससे हमारा तात्पर्य क्या है? तीसरा, अगर यह जानना है तो एक इच्छा है कि हाँ भाई क्या हुआ था, ये जानने का विषय है। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण या लिखित किन्हीं ग्रंथों में नहीं है कि कितने लोगों का परलोक गमन हुआ, ये हमारा गुरुदेव, साक्ष्य नहीं। मुझे नहीं मिला इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये किसी ग्रंथों ने है ना प्रमाणित नहीं किया है, ये किसी ग्रंथों में बताया नहीं गया है। ठीक है, धन्यवाद दिव्यांशी बहन। ठीक है, तो आज ठीक है की गुरुदेव। सत्र में पूरा हुआ। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग इतने ये अच्छे अच्छे प्रश्न लाते कहाँ से हैं? इतने कठिन कठिन प्रश्न जो, ठीक है मेरे लिए सरल है, लेकिन ये सामान्य लोगों के बस का विषय नहीं है। तरुणा बहन, आप सुन पा रही क्या मुझे? इन्होंने अभी, ठीक है, जी गुरुजी। अच्छा तो क्या वीडियो ऑन कर सकती हैं क्या? सर ट्रेन में बैठे हैं, मतलब ऑन नहीं अच्छा हुआ। तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप ट्रेवल कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने जो इस तरीके के हाई लेवल के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है मेरे लिए नहीं है, हम रोज इन चीजों से रूबरू होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके विषय विचारों में ये अभिव्यक्तियां आ कहाँ से रही हैं, वो सर्जित कहाँ से हो रही है? संगति से तो हो रही है ना। कहाँ से आ रही है? किताब पढ़ के आए थे आप? याद करके आए थे आप? नहीं। कहाँ से आ रही है? संगति से आ रही है ना। सोचो अगर ये संगति बहुत गहरी हो गई तो। तब हम सब सारे प्रश्नों के हल ढूंढ लेंगे। नहीं, तो ये संगति गहरी हो गई तो आप भी सभी के मन को शांत करने के लिए, सभी की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, आप भी सभी की अत्रुटिपूर्ण भाव या अत्रुटिपूर्ण व्यवहार या अत्रुटिपूर्ण संशय को, है ना, निवारण करने के लिए आप सेवा करना शुरू कर दो बस। और ये सेवा ही तो है। जैसे दिव्यांशी बहन ने कहा कि जब आप पढ़ा रहे तो मैंने कहा मैं पढ़ा रहा था, मैं तो नहीं पढ़ा रहा था, हम कहाँ पढ़ा रहे थे भाई, हम तो बता रहे थे। यही है संगति का असर। ठीक है, हमारी शिवा बहन, आपको समझ में आ रहा है? ये बड़ा गहरा विषय, आप तो देवभूमि से हो। हाँ जी सर। नहीं सर, समझ आ रहा है, बड़ा कुछ पर अंदर बड़ा कुछ रहता है। अंदर बड़ा, प्रश्न नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ। स्पिरिचुअलिटी ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो कहते हैं कि बस अंदर ही अंदर मन में कहीं कुछ आता है, फिर उसका आपको जवाब मिलता है। जैसे अभी एक बहन ने पूछा था कि हमें सब कुछ मिल जाएगा तो हमारी लाइफ लाइन कम हो जाएगी, तो बस ऐसे ही आ रहा था। अभी तो हम आए हैं, हमें पता ही नहीं है हम कौन है। एक नाम हमें दिया हुआ है, लेकिन और साधना एक ऐसी चीज है ना कि हर एक की जर्नी अलग है। मेरी मेरे कर्मों के हिसाब से, और इसीलिए साधना हर एक की अलग है। जो अनुभव मुझे नहीं है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे को हो। इसीलिए साधना कभी कंपैरिजन वाला सब्जेक्ट नहीं है। साधना एक ऐसी चीज है कि आंख बंद करोगे ना, आप अपने भीतर 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 जाते जाओगे, और जहां पे आप खत्म हुए थे कहीं ना कहीं वहीं से चलते जाओगे। तो बड़ा कुछ है जीवन में, अभी तो पता ही नहीं है हम क्यों आए हैं। इस जीवन के बाद पता नहीं क्या है कैसे है, तो मतलब बड़ा कुछ है। ये वाले प्रश्न हमने इनको 2-3 साल पहले ही दिया था कि आप कौन हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप धरती पर क्यों आए, आपका मर्म क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका टास्क क्या है, क्या टारगेट है, आप हैं कौन, किस उद्देश्य से आप आए हैं, किस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आए हैं, अब तक आपने क्या अर्जित किया है, आगे क्या आपको अर्जित करना है।
आपको कितने समय में अपने लक्ष्य को अचीव करना था, आपने कितना समय व्यतीत कर दिया, इन सारी चीजों का आंकलन करने के लिए हमने इनको गणना करने के लिए दिया था। कोई भी एक व्यक्ति ने गणना किया ही नहीं। किसी ने बताया सर हम आए हैं दुनिया का आनंद लेने के लिए, किसी ने बताया सर हम आए हैं बस हमारा भी विवाह हो जाए, हमको ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता है। कोई कहा सर हमें सब कुछ है बस बेटा नहीं। मतलब सब लोगों के पास एक ही शब्द थी, क्या? कमी। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की उनके पास कमी, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का उनके पास अभाव ही व्यक्त हुआ। और अगर ये व्यक्त हो जाए तो फिर समझ लेना कि आप पर प्राणायाम और योग का कोई प्रभाव नहीं, जहां पे अभाव व्यक्त हो जाए। ये भी ऐसा शायद धीरे धीरे सबकी जर्नी है। किसी को तो हाँ, अभी ये स्पिरिचुअलिटी आने में ही समय लगता है, कोई जीवन में इतना फंसा रहता है। हम तो चलो शुक्र है कि इस नाम के जरिए तो कहीं ना कहीं चले हैं, तो शायद आते 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 कहीं पहुंचे। ठीक है, ये हम सब सबका सौभाग्य है ना। हमने कहा यहाँ जो भी लोग हैं बहुत सौभाग्यशाली, नहीं परम सौभाग्यशाली है ना, जो इस सत्य से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्र बहुत ही, अभी तो 2-3 दिन हो रहे हैं ना, उस मतलब आपको ले जा करके उस चौराहे पे कह लो, आपको ले जा करके उस गंतव्य पे कह लो, आपको ले जाके उस अंतिम छोर पर छोड़ेगा ना, जहां से आपको कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है, जो है सबको नया बनाने की आवश्यकता महसूस होगी, और जो है सब नया की अनुभूति होगी। वो भी समय आएगा, अर्थात जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। ठीक है, बहुत सुंदर। शिवा बहन, आप बहुत गहराइयों से और बहुत ही भाव से कक्षाएं करती है। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हम सब ऐसे गुरु भाई बहन के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, तो चलते इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत गहरा विषय है ये, और अध्यात्म तो फिर बात है कुछ और। जितने आनंद यहाँ पे है ना, जिसको समझ में आ गया है ना, तो फिर इसी और से ये इसलिए आनंद है कि पूरा दिन आपके साथ रहता है। मतलब ठीक है, दुनिया एक तरफ चलती जा रही है, एक तरफ आपका अपना आनंद है कि चलो जो है सब बढ़िया है। यही जो है यही सब तो वास्तव बढ़िया है। है ना, यही रियलिटी है, यही वास्तविक है, और किसी को यही गुस्सा परम आ सुख। रहा है वो भी बढ़िया है, वो उसका कर्म है। बस सब बढ़िया है, कोई किसी पे कर रहा है, कोई किसी पे, अच्छा, कोई क्या हम पे बात है, कर आप रहा है, लोगों ने इस सब बात को बढ़िया। स्वीकार कर लिया है मतलब। अच्छा, मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो उसको कुछ मत कहो, ये अपने कर्म फल का सिद्धांत है। अपने साथ लेकिन कुछ सर बुरा वो हो गया जो है तो ये हम कह रहे हैं फिर वो हम भी उसी की तरह है ना। अगर कोई हाँ, हम पे गुस्सा कर रहे हैं, हम उसी पे, वो तो फिर कभी ना कभी खत्म नहीं होगा। वो तो एक सर्कल में हम आ गए। ठीक है, यही तो स्वीकार करने की बात है ना। जो स्वीकार कर लेता है उसे दुख नहीं होता है। अच्छा, जो स्वीकार नहीं करता है और जब तक स्वीकार नहीं करता है बड़ा दुख होता है। वो स्वीकार की बात है ना। जिसने सत्य को स्वीकार किया वो कांटों पर भी मुस्कुराना जानता है ना। जिसने सत्य को स्वीकार किया और जिसने प्रकृति की व्यवस्था को स्वीकार किया, उसे किसी की व्यवस्था से कोई फर्क नहीं होता। और जिसने उसकी व्यवस्था में अपना जीवन सौंप दिया, उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी। ठीक है, तो आज के सत्र को यही विराम देंगे। आप सभी बहुत अच्छे, और 6:30 हो चुके हैं, 6:35। हम सब फिर 6:40। मिलेंगे शाम के सत्र में योग दर्शन के साथ। अच्छा, जो नहीं मिलेंगे हम उनसे कल मिलेंगे, है ना, प्रातःकाल। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। राधे कृष्ण गुरु जी। राम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। प्रणाम गुरु राधे जी। राधे राधे। राधे। राधे।